ऑल राइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कोरल ड्रॉ के साथ। और हमारा आज का कोरल ड्रॉ का जो सेक्शन है, इस पे हम लोग मैगजीन बना रहे थे, और मैगजीन का हमने जो पेज लेआउट सेटअप किया हुआ था, वो इंडिविजुअल पेज वाला सिस्टम भी हमने प्रीवियस देखा हुआ था, जिसमें एक साथ सारे पेजेस नज़र आते हैं, मल्टी व्यू पेज सिस्टम था। इसमें दिक्कत एक्चुअल में इसलिए कर रहा था क्योंकि हमने ये नहीं देखा था कि ये एक्चुअली में फेसिंग पेजेस के थ्रू सेट है। इसका मतलब जो शुरुआती पेज है वो तो राइट साइड में आता है, बाकी सब एक दूसरे के सामने आएंगे। ठीक, तो ये इवन और ऑड के हिसाब से काउंट करता है खुद को। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है जिसको मैंने ग्रुप किया है, इसको मैं अगर डेस्कटॉप के अंदर डाल देता हूँ और लॉक कर देता हूँ, अब ये जो है ना सेकंड वाले में वो बकायदा उसी जगह आएगा, सेकंड पेज के ऊपर में। थर्ड में भी उस जगह पे, फोर में भी उस जगह पे, जबकि फोर्थ में कुछ नहीं है। हाँ। तो वो प्रिंट भी नहीं होगा अगर वो वहाँ नहीं है तो। ठीक। सो शुरुआत में अब हमने ये तो बना लिया था, इमेज टेक्स्ट वार्पिंग भी देख ली थी कि जो कि इसके अंदर होती है। ठीक। अब सेकंड पेज में आ जाते हैं, तो अब सेकंड पेज में हम यहाँ पे जो भी चीज़ ऐड करेंगे, हो सकता है पोस्टर वगैरह ऐड करना चाहें। क्या? 1000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है। कौन देगा 1000 रुपीज़? मैं नहीं देने वाला। अरे तो हम तो जाने की बात की है ना, हमने ये थोड़ी ना बोले कि हम 1000 रुपीज़ देंगे। इससे अच्छा हम लोग चलते हैं, ऐसे गाड़ी खुद ही की उठाओ और चले चलते हैं, क्या बोलते हैं, रायपुर के आसपास। जतमई घटारानी में लोग फॉल है, वाटरफॉल है लोग बोलते हैं। अब मैं तो पानी को तो हम कंसीडर भी नहीं कर सकते ना अभी के समय। कौन जाएगा भाई ठंडी में पानी में नहाने को? मैंने तो केवल इसलिए बोला ताकि बच्चों में एंथुजियाज्म बना रहा है। लैटिस लगा के, मैंने बताया था ना, डिफॉर्म करके लैटिस लगाओ। अरे तो लैटिस कोई माया वाला नहीं है क्या? और बहुत अच्छा दिख रहा है। इट्स अ कमेंडेबल जॉब, गुड। सेलेक्ट कीजिए और उसको मॉडिफाई, मेन्यू बार में देखिए डिफॉर्म लिखा होगा। तो वर्टेक्स को भी सेलेक्ट करके बी दबाओ। एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करो, बी दबाओ। हाँ, तो किसी को भी सेलेक्ट कर लो ना। हाँ, बी दबाओ। अब बी दबा के ड्रैग करो मिडिल माउस बटन। हाँ, बी दबा के रखो और क्लिक करो। क्लिक करके ड्रैग करो कहीं पे भी। क्लिक करके रखो और ड्रैग करो। पहले क्लिक करके ड्रैग करके देखो क्या ब्रश बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये छोड़ो, सेलेक्ट करो अगर एक एक को। अब बढ़ाओ, ऊपर करो। सब उठ रहे हैं। इसको बोलते हैं सॉफ्ट सिलेक्शन। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। सो विल क्लिक एंड ड्रैग। किसमें? उसमें नहीं हो सकता क्योंकि वो माश है। माश अलग एक टर्मिनोलॉजी है ना। हाँ, देखो बार बार ऐड भी कर सकता हूँ मैं। उसको बाद में वो कर देना, पहले तो तुम अपना लगा लो। सर्कुलर, रेडियल, रेडियल टाइप। वो ऑलरेडी बना बनाया वाला अप्लाइड है ना एक के ऊपर, तो वो इधर से ये फिर से अप्लाई किया हुआ वो है। लेट्स पुट इट समथिंग लाइक दैट। और ट्रांसपेरेंसी
इमेज ले लेते हैं। देखो ट्रांसपेरेंट अप्लाइड है। मैगजीन का कलर ना, एक्चुअली में हमने ना कलर थ्योरी उसमें अप्लाइड ही नहीं की है, इसी कारण से वो नहीं समझ में आ रहा। तो इसको अप्लाइड कर देते हैं। पेज 1 पे जाते हैं, पहले ना इन्हीं को चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी प्रीवियस हमने बनाए हैं उसमें कलर थ्योरी लगाई हुई है। इसमें क्या है, कलर थ्योरी लगी नहीं है। अब चलो देखते हैं, ये कोई स्पोर्ट्स मैगजीन है, ठीक। तो उसके कवर तो इस तरीके के होंगे, है ना, लेकिन उसके इंडेक्स कैसे होंगे, या इंडेक्स अगर आप बनाते हो तो कैसे वाला होगा। अलग अलग टाइप के अलग अलग इंडेक्स, है ना। अब ये कंटेंट तो रहते ही हैं जनरली, कौन से वाले में, जब कोई बुक का बना रहे होते, है ना। बाकी अगर मैगजीन में जाओगे तो फिर इस तरीके के मिलेंगे, है ना, कि कौन से पृष्ठ पे क्या चीज़ है ना। तो अगर वैसा कुछ हमको यहाँ देना है तो देन वी कैन क्रिएट दैट। मैगजीन का देखो यहाँ पे ब्लैक और वाइट कलर का उसने बेस बनाया हुआ है, ठीक। तो वो बैकग्राउंड पे है वो चीज़, वो इस पे नहीं है। तो बैकग्राउंड पे हमको पता है कैसे आएगा। तो बैकग्राउंड के लिए मैं क्या करता हूँ, एक इमेज बना लेता हूँ। सबसे पहले आई डू व्हाट, आई सेलेक्ट दिस, और इसका कलर मैं दे दूंगा, प्रोबेबली हम कलर थ्योरी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे ब्लैक और वाइट के पॉइंट पे बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डार्क रखते हैं, और वाइट कलर का। और ये काउंट नहीं होगा ना, नीचे वाला काउंट नहीं होता, इसलिए वाइट कलर का बेस देना जरूरी है। वो केवल ऊपर वाला इमेज आएगा, नीचे वाला नहीं। हो गया। इसको सेलेक्ट करो, और या तो हम एक मिनट इसको ऐसा कर दें, क्योंकि ये एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड ओनली, और कौन सा, तो पीएनजी। और इसको हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप सेमिनार के अंदर, मैगजीन बेस, मैक बेस, राइट। इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो ये हमारा बेस एक्सपोर्ट हो जाएगा वहाँ। डिलीट करते हैं, अप्लाई करते हैं बैक। बेस कैसे अप्लाई होगा, डॉक्यूमेंट्स, बैकग्राउंड, बिटमैप, लेट्स गो, एंड ठीक, अप्लाई। अब देखो कितना स्ट्रेच आया। तो उसको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइज उसने वैसा रखा हुआ है, एम्बेड, लिंक्ड, कस्टमाइज। हम्म, तो फिर सब में अप्लाई नहीं होगा ना। तो इसका साइज A4 का क्या है, 420 by 297, और ये भी लैंडस्केप में है। तो हमारी वो इमेज जो है वो लैंडस्केप में है नहीं, बैकग्राउंड वाली। एडिट कर देते हैं ना, राइट।
थोड़ा कम हुआ लेकिन पूरा नहीं। हाँ वो आउटर लाइन उसकी स्ट्रोक लाइन भी कैप्चर हो गई ना, शेप की। हमने लाइन पे वो नहीं दिया था, हाइड नहीं किए थे ना उसको। कस्टम साइज करते हैं। हाइट कितनी है इसकी? 297। और यहाँ पे वर्टिकल क्या है? 420। ऑलमोस्ट काफ़ी आ गया थोड़ा सा। और ऊपर करेंगे तो मैनेज हो जाएगा वो, क्योंकि हमने उस समय डायरेक्ट शेप बस बनाए थे, उसको क्रॉप नहीं किया शेप के अंदर, तो वो इसलिए वैसा आया। तो एक्यूरेट रखोगे तो एक्यूरेट आ जाएगा। फोटोशॉप में भी बना सकते हैं, कैसा भी बेस जैसा हमको चाहिए। नाउ अब इसके बाद क्या करेंगे, ये सारे पेजेस पे अप्लाइड होगा। बैकग्राउंड डाले थे ना हमने सब जगह पे। ठीक। अब इस पे सब पे नंबरिंग अप्लाई कर देते हैं। तो नंबरिंग अप्लाई करने के लिए लेआउट में जाके इंसर्ट पेज नंबर, तो ऑन एक्टिव लेयर और ऑन ऑल पेजेस। एक्टिव लेयर मतलब करंट लेयर, और ऑन ऑल पेजेस सब पे आ जाएगा। 1 हैशटैग मतलब 0, है ना। 2 3, 2 3 2 3 दो हैं, क्योंकि उस समय हमने लेआउटिंग में नंबरिंग नहीं की हुई थी। हाँ पेज 2 पे ही बनाएंगे। 3, है ना। और इसको क्या करेंगे, हम डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट पेज कर देते हैं। तो अब हमारे पास पेज 3 और ये आ गया, इसको भी डिलीट कर दो। अब 2 पेज दिख रहे हैं। ठीक। अब एक यहाँ पे तीसरा पेज इंसर्ट कर दिया मैंने। क्या करूँगा मैं, पेज 1 लूँगा, लेआउट में जाऊँगा और इंसर्ट पेज करूँगा। ठीक। और इसको कहाँ पे इंसर्ट करूँगा, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने, एक पेज या 2 पेज डालने हैं? 2 पेज डालते हैं। बिफोर या आफ्टर, यानी 1 के बाद। और एग्जिस्टिंग पेज कितना है, अभी 1 पेज एग्जिस्ट करता है। ओके करेंगे तो अब ये 2 3 और 4 आ जाएगा। ठीक। 2 और 3 दिखा रहा है, और पेज 3 में 2 और 3। हाँ, काम तो दोनों में कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो। हाँ वैसे ही आएगा वो। ऑन ऑल पेजेस फिर से एक और बार कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पेज 4 पे तो यहाँ बराबर आ रहा है 2 और 3। पेज 2 और 3 ये भी है, सारे यहाँ पे 2 से 3 तक का यहाँ दिखाएगा, 4 यहाँ दिखाएगा, और पेज 1 ये देखो, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है। तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट पेज की रेंज सेलेक्ट करके वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बेस बना लिया है। लेट्स स्टार्ट वर्किंग विथ। अब ये दो जो बनाए हैं, इसमें हमें इमेजेस ऐड करनी होंगी इन ऑर्डर टू गेट द कंटेंट्स। तो कंटेंट्स ऐड कर देते हैं इधर पे। और क्योंकि इसका स्ट्रोक और ये जो भी है वो प्रॉपर्टीज़ में जाके, टेक्स्ट में जाके हम इसको सेट कर सकते हैं। हाँ। तो अभी ये जितनी वैल्यू है वो, कौन से कलर? यहाँ से पूरे कलर्स बना सकोगे ना। केवल यहीं पे कुछ इश्यू हो रहा है।
probably set outline color, और कहाँ कैसी ज्योमेट्री दिख रही है? वो गाइड्स के नीचे चला गया था। एक्चुअली ये जो गाइड्स होता है ना, ये है ना, उन गाइड्स के नीचे चला गया था तो वो भी गाइड बन गया था। तो कभी कभार ऐसा हो तो फिर इसको ड्रैग करके ऊपर कर दो, कंटेंट को ड्रैग करके गाइड्स, वो गाइड्स के अंदर ही हो गया था, इसके कारण से वैसा आ रहा था, है ना। जैसे ये देखो, ये गाइड्स के अंदर चला गया, निकाल के बाहर कर दोगे तो। हाँ, कंटेंट्स एंड देन इसके बाद हम कुछ इमेज लेआउट्स डाल देते हैं। हाँ, कौन करा रहा है एसी बस? अरे तो पहली चीज आप लोग मेरे को एक बात बताओ, आप लोग लीडर हो ना, पहले जाके डिस्कशन करो, चारों के चारों लीडर जाके डिस्कशन करो, बैठे हो वहाँ पे कि बताइए मैडम। तो दो, तो दो ही जाओ, है ना। हाँ, कौन सा सेमेस्टर है उसी दिन? 7 तारीख को नहीं है ना? 5 पहले ये तो देखो कि एक बात इधर आओ। मुझे बताओ, आप जख्मी घटा लाने के लिए क्या प्लान किए हुए? तो जाके उनसे डिस्कस कीजिए कि भाई देखिए, अगर आप 500 रुपये खर्चा करोगे, यहाँ से आप एसी बस लेके जाओगे उधर, ठंडी के मौसम में एसी चलाते हो क्या? नहीं, है ना। तो वहाँ जाने से बेहतर है आप यहीं से, गंगरेल वॉज लाइक, जतमे कितना दूर है यहाँ से? हाँ, तो उसके हिसाब से तो गंगरेल चले जाए इंसान, तो बहुत सुंदर है। देखोगे। और फिर खाने का क्या इंतजाम है? क्या है? क्योंकि वही बोल रहे, पहले आप जाके, तो लीडर लोग का तो यही तो काम है कि जाके बात करना कि आप इवेंट बताइए, इवेंट बताएंगे तो हम बच्चों को कन्विंस करेंगे उस बात से, है ना। सीधी बात है ना, हम ये बोलेंगे कि भाई आप कन्विंस करेंगे कि बच्चे क्यों आए, तो हम देख तो लें। अब आप बोलोगे कि जब घटा रहने जाओगे, नीचे से ऊपर तक वहाँ चढ़ के जाना पड़ता है ना। उतना मेहनत करो, खाना कहाँ बनाओगे और कहाँ से खिलाओगे? अगर लेके जाओगे तो आइटम वहाँ जाके खर्चा नहीं हो जाएगा, यहाँ से वहाँ जाओगे तो फिर खर्चा नहीं होगा, खाना जो है वो आपका ठंडा नहीं हो जाएगा। हाँ, और घूमने के लिए कितना जगह है, इंसान बोलेगा मैं 1000 रुपये दे के पिक्चर देखने नहीं चले जाऊंगा। तो उनसे बोलोगे इससे अच्छा है कि अपन सब लोग पिक्चर चले चलते ना, उससे अच्छा मूवी देखने चले चलो, एनिमेटेड मूवी, अवतार मूवी देखो जो आपकी फील्ड की है, वीएफएक्स मूवी देखने चले चलो, मूवी मूवी आउट कर लो। तो पहले
क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बोलना मैडम फाइनल मत कीजिए, अभी पहले हम लोग स्टूडेंट्स से बात कर लें, तो कंफर्म तो हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं। नहीं तो फिर क्या, स्टूडेंट्स बिफर जाएंगे। अब 1000 रुपये मांगोगे, उसमें फिर आप एसी बस करवाओगे, उसमें 3 टाइम का खाना हो रहा है, लेकिन बना कौन रहा है, क्या कर रहे हैं? कौन? तो पहले जाओ जाके, तो जाके बात करो ना कि क्या इवेंट हो रहा है मैडम, करवा देंगे हम लोग, बोलना, लेकिन पहले हमें बता तो दो कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ नहीं है, तो हम वो बच्चों को फिर कन्विंस करेंगे। नहीं होंगे बच्चे तो मतलब क्या रहेगा ना। चार लोग, हाँ, अब 4 लोग 10-10 हज़ार रुपये जेब से खर्चा करेंगे तो क्या मतलब। 1000 रुपये में इंसान क्या कर लेता है भाई, आप एक बार बताओ, मैं एसी बस अपनी स्कूटी लेके जाऊँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं मंदिर के लिए कभी अलाउ नहीं करता, क्योंकि मेरे को रिलीजियस जगह देखना ही नहीं है। आप चर्च बोलोगे तो चर्च के लिए भी नहीं रोक दोगे। वहाँ वो है बस उस चीज़ के लिए, तो मैं वहाँ जाऊँगा क्या, क्या करने के लिए। मैंने हाँ क्यों बोला, इंथुजियाज्म भी कहीं ये ना हो कि सर, है ना, आधे तो यही बोल के जा रहे थे ना। तो मैंने बोला चलो चले जाएंगे। इससे अच्छा मेरे हिसाब से तो फिर या तो कोई रिजॉर्ट विजिट कर लो, है कि नहीं। आप एंजॉय करना है तो, और क्या, डिस्काउंट भी ले लेंगे उससे, कॉर्पोरेट, और क्या, क्या ही बोले भाई, उतने में तो पूरा फैमिली खा लेगी, 1000 रुपए में। मैं गया पचपेड़ी नाका में, मैं गया एक राजस्थानी रेस्टोरेंट में, 300 रुपए में उसने पूरा फैमिली खाने के लिए, और ऊपर से जी और आप करके बात करते हैं। टैक्स मतलब टैक्स, नहीं, 300 का 300 ही पड़ा। मतलब सोचो, 300 रुपए में आपको पूरा भरपेट खाना मिल जा रहा है। आप मेरे को बोलोगे बारबेक्यू नेशन जाऊं या मैं कहीं पर भी जाऊं, 1000 रुपए खर्चा करूं, इतने में तो मैं 9 लोगों को खिला दूंगा खाना। इस- और क्या, सब्जी आराम से, सही बात। और बारबेक्यू नेशन में अपन वो रहेगा ना, नहीं मतलब प्रॉन्स मिलेंगे ना, का प्रॉन्स मिलेंगे भाई। अरे तो ये लोग तो जा ही नहीं पाएंगे ना भाई, क्या मतलब, ये जाएंगे नहीं। मिलेगा ना आपको, ब्रोकली मिलेगी भुजी हुई, खा लीजिएगा। टेक्स्ट ओवरलैप करते नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा गैप दे देंगे, है ना। आपको इमेज ले लेते हैं, है ना, जो उसके अंदर डालने के लिए स्पेसिफिक होगी, तो हमारी मैगजीन जो है वो स्पोर्ट्स है ना, तो कोई एक स्पोर्ट्समैन का नाम बताएं। रोनाल्डो, क्रिस्टियानो, ओ साइना नेहवाल, क्या खास किया इन्होंने अभी, बताएं जरा, व्हाट शी हैड डन।
अचीवमेंट पूछ रहा हूँ तो बैडमिंटन खेलती हैं, वाह बढ़िया। आप बताइए कि पढ़िए पढ़िए। कम आई है लेकिन। और अभी तो वो एकेडमी खोल ली ना इन्होंने। वो तो संधू जीती थी ना। एक और है ना, टेनिस प्लेयर। ये बैडमिंटन वाले हैं। इनकी जोड़ देता हूँ क्यों ना में, अभी आइए। हमारी साइना नेहवाल इनका प्रमोट करती हैं। मैगजीन बना रहे हैं हम लोग। मैं जॉर्डन रखा हुआ था, जॉर्डन, लेकिन बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो डायरेक्ट डायरेक्ट हम ड्रैग कर देंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। वो फिल आ जाता है, सब जगह कॉपी कर देता है, अगर डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो टाइलिंग कर देता है। और ये पावर क्लिप नहीं है, ये एक्चुअली फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है इसको, इमेज को। तो उसमें क्या होता है, बार बार टाइलिंग होती है, एक टेक्सचर बना देता है एक तरीके का, इस टाइप का टेक्सचर फिल, है ना, कॉपी करके वैसा लगा देता है। हम्म, अब आप उस बैकग्राउंड को कंपोजिशन ध्यान रखना पड़ता है उनका। है ना, बराबर से फिक्स होना चाहिए। और दूसरा, दूसरा कौन रहेगा आपको लगता है? क्या चीज में? नीरज। जैवलिन थ्रो में। फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया ना नीरज ने। लाइफ दे देते हैं। हम्म, हाँ, तभी तो, इसलिए तो लिमिटेड पैसा होता है। लिमिटेड पैसा रहता है। क्या चीज? जो कौन, सारे ही तो हैं, एक ही स्पोर्ट्स में देते हैं, कौन सा है ऐसा व्यक्ति जो। ऐसे ही तो होता है सारे में, क्रिकेट में भी देखोगे या किसी में भी देखोगे तो वो एक ही स्पोर्ट्स में पूरे लाइफ रहते हैं। बहुत कम होते हैं जो मल्टीपल स्पोर्ट्स में जाते हैं, एक में खेलने के बाद दूसरे में जाते हैं, दूसरे में तीसरे में। हमारे भारत में जो क्रिकेटर होते हैं वो स्पोर्ट्समैन का, स्पोर्ट्समैन बनने के बाद एक्टर बन जाते हैं। मतलब स्पोर्ट्स में नहीं शिफ्ट करते। जब फॉरेन में आप सुनोगे ना कि रग्बी फुटबॉल खेलते खेलते रेसलिंग में उतर गए, रेसलिंग में खेलते खेलते वो एमएमए में उतर जाते हैं, एमएमए से खेलते खेलते मूवी में आ जाते हैं। तो लोग 10 जगह घूम के आते हैं, ओलंपिया खेले रहते हैं, तो फिर क्रिकेट ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़े समय क्रिकेट खेलते हैं, फिर रेसलिंग चले जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे खेलते हैं। और भारत में क्या होता है, उनको वो पैसा देखते सीधा सीधा, उनको पता रहता है आप फॉर्म तो बन नहीं रहा, एक्टर बन जाते हैं। ऐसे ऐसे 2 4 बार कर देंगे तो पैसा मिल जाएगा।
ओके। हाँ, क्यों हमेबाजी नहीं है? भाई एक्टर, क्रिकेटर और एक्टर में आपको अंतर नहीं लगता? वही तो। नहीं तो आप ऐसे बोलेंगे कि भाई वो डायरेक्ट एक्टिंग करने में हीरो, हीरो कौन बना है? एक ही एक्टर था जो क्रिकेटर से बना था, वो पाकिस्तानी था। मतलब भारत में था, फिर पाकिस्तान में चला गया। अरे वो साथी पिक्चर का हीरो था। आपने नहीं देखा? ये मूवी का हीरो था, ये क्रिकेटर था पहले। बाद में वो एक्टर बना और पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तानी एक्टर। तो अच्छी एक्टिंग करता था ये। उस समय 1991 की मूवी थी ये, साथी। और सचिन, सचिन तेंदुलकर तो पुराना हो गया ना। अभी पुराना नहीं हुआ। विराट कोहली को हम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। बेफिजूल का, हमें अपना मैगजीन का नाम नहीं बर्बाद करना। माय गॉड। ऋषभ पंत अभी गिरा ना, देखे ना? एक्सीडेंट हो गया ऋषभ पंत का, बेचारा। जान जाते जाते बची है उसकी। कार एक्सीडेंट ही हुआ, लेकिन कार पूरी जल गई। गाड़ी से बाहर गिरा था तो कार में तो आग आग लग गई थी। हम्म, जान जाते जाते बची भैया, आप क्या बात कर रहे हैं? मर सच में मर्सिडीज भाई। उसकी हालत देखने लायक थी। वीडियो वीडियो बना डाले भाई लोगों ने। तो चला कौन रहा था? ओ, वो तो बचा रहे, सही में उसको बचा, बेचारे का। उसका तो गेम इफेक्ट हो जाएगा भाई। पैर भी फ्रैक्चर हुआ ना, पैर फ्रैक्चर हुआ बेचारे का। 24 international titles which includes 10 super series titles। करंट रैंकिंग 32 है। एलिफेंट? अच्छा ये वाला। मैस्कॉट फ्री में मिल जाता है उन्हीं लोगों को। उस उन गेम्स का, ओलंपिक्स का शायद है ना। हाँ, मैस्कॉट भी डाल सकते हैं हम। नहीं, यहाँ पे एक टैगलाइन आएगी, लेकिन वो काम आपका नहीं होगा, वो काम होगा कंटेंट राइटर का। हाँ, जैसे ये। हाँ, वो कंटेंट राइटर अलग होता है, उनकी पढ़ाई अलग होती है, उनकी लिखाई अलग होती है। उनको वन लाइनर और डेटा को कैसे साहित्यिक में कन्वर्ट करना है, लैंग्वेज किस तरीके से कन्वर्ट करना है, वो सब सिखाया जाता है, वो आपका काम नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट भी लिख दूँ ना, तो इट इज़ एप्लीकेबल। तो वो क्योंकि वहाँ ये पृष्ठ डाल देते ना इसमें। हाँ, इनका काम वो पड़ेगा ही नहीं, इनको एक कंटेंट राइटर दिया जाएगा। नहीं, आपको बनाना है और वो उसके कंटेंट्स बाद में फिल सोचेगा। एक्चुअल में काम क्या है, दोनों का बिल्कुल अलग होगा।
कंटेंट राइटर को ना प्रिंटिंग करते समय एक शीट में प्रिंट ड्रॉ किया जाता है। एडिटर, जो मेन एडिटर होता है ना, वो ड्रॉ करके बताता है एक पेज में कितना एरिया किस चीज़ को देना है। वो डिसाइड करता है कि कौन सी खबर बड़ी है कौन सी छोटी। तो वो क्या है ना, ड्रॉ कर करके देता है कि ये नेहवाल का चेहरा इतना बड़ा होगा। वो नेहवाल ड्रॉ नहीं करेगा, वो तो बता देगा नेहवाल पैनल इतना साइज, इतना टेक्स्ट, मतलब एक लाइन, दो लाइन, चार लाइन देना है, वो बता देगा वहाँ पे। अब वो कंटेंट राइटर के पास जाएगा, कितनी लाइन क्रिएट करनी है नेहवाल के लिए। उसको बोल दिया गया कि भाई एक लाइन में बनाना है। क्या टॉपिक है? नेहवाल जी जीती हैं। तो अब ऐसा कौन सी लाइन होगी जो नेहवाल को हिट करेगी, या जनता को हिट करेगी कि नेहवाल का वो वाला पृष्ठ पढ़ें। तो वो एक लाइन में लिख देता है। अभी देखे हो ना, लिखा हुआ है बाहर, कांग्रेस ने अभी डाली हुई है ना, आरक्षण हमारा अधिकार है, लेकर रहेंगे लेकर, आरक्षण से लूटा है बीजेपी झूठा है, ऐसा करके लिखा हुआ। समझ रहे हैं ना कि वो क्या है। तो यहाँ पे वही चीज़ है। पृष्ठ हम 02 कर देते हैं। 02 क्यों भाई? उनके गाथा लिखी हुई है ना, तो 6 पन्नों की गाथा लिखी हुई है, 5 पन्नों की। मैगजीन में हमारे 5 पन्ने तो इन्हीं ने खा लिए ना। अब 01 के बाद 02 मतलब नेहवाल इंडिया जीती है, और एक पे एक में फोटो डली होगी, एक में क्या होगा, है ना। हम जेन्युइन बना रहे, जेन्युइन। 48 अपन रखेंगे, एंड देन वी गोना गो फॉर नीरज चोपड़ा। 1997 ओलंपिक चैंपियन, सिल्वर मेडलिस्ट इन द वर्ल्ड जेवलिन थ्रो। अभी ओलंपिक चैंपियन है ना, गोल्ड जीता है उसने। वही तो, इसलिए हमने इसको नीरज नीरज। सच में? अरे वो तो बकवास, कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं भाई। एक बात बताओ, जेवलिन डे क्यों, इनका डे क्यों नहीं है? इनका तो चलो है ही है। दैट इज प्रोपागेंडा, दैट इज अ प्रोपागेंडा। इट इज़ अ वे ऑफ प्रमोशन बेसिकली, इफ आई एम गोना डू सच थिंग्स। तो जनता को लगेगा कि आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन, मैं इतना कीन हूँ कि जैसी कुछ होता है तो फटाक से एक वो डाल देता हूँ, मैं उसको दिन बना देता हूँ, उसको प्रमोट कर देता हूँ। मॉन्यूमेंटल, किसी भी सिटी में या किसी भी देश में मॉन्यूमेंट्स का काम क्या होता है? हैव यू थॉट अबाउट इट, व्हाट आर मॉन्यूमेंट्स? अदर देन दैट, आप कितना उससे एक्सपेक्ट करते हो कि उससे कमाई होती होगी? डू यू थिंक इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस? तो बनाने का कोई फायदा नहीं। अरे भाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है भारत में, देखे हो ना। वो तो हमने ही बनाया ना, वो पहले का बना, ताजमहल तो था नहीं। अब वो जो बना हुआ है, वो बनाया क्यों? या ताजमहल भी शाहजहां ने बनाया क्यों होगा? वॉज इट नेसेसरी व्हेन नोबडी कुड एबल टू accommodate it or use it? हाँ, अरे तो वो तो मकबरा है ना, इट्स अ क्रेव। सचिन को 8वीं जगह मिली है, इट्स अ ग्रेव, है ना। नीरज को 2 पेजेस, नीरज को। भाई साइन,
नहीं नहीं नहीं, साइना इज अ फीमेल एंड फीमेल actually has lot of fans एंड मेल doesn't have those fans. उनकी तो फीमेल भी ढंग से फैन नहीं होती. मेल जो है वो केवल अगर अनलेस यू आर अ क्रिकेटर, अनलेस यू आर अ क्रिकेटर यू विल गेट लॉट ऑफ फीमेल फैंस. अदर देन दैट देयर इज नो पॉइंट. तो हम सचिन रमेश तेंदुलकर इज एन इंडियन फॉर्मर इंटरनेशनल. इंटरनेशनल वॉट? इंटरनेशनल क्रिकेटर. ठीक. लाओ लाओ दिखाओ. क्रोमा की हो उसका. तो तुम्हारे चलो ठीक है. तो तुम्हारे यहाँ पे जो डिजाइन बना है ये भी ट्रैक हो जाएगा. उसमें ट्रैकर लगा दोगे तो वीडियो का शेप जो है ना, ये नहीं, ये जो लोगो बना है इस पर ट्रैक हो जाएगा. पहली चीज. दूसरा चीज, जब पावर बनता है ना तो तुम्हारे बॉडी पे शेडो बननी चाहिए उसकी, सर्कल वाली शेडो. तो वो बनाओ शेडो. बनाओ ना शेडो. कितना टाइम लगेगा? और इसका रेंडर निकाल के भेजो. इसको ऐसे रख के नहीं देना है, कंसीडर नहीं होगा वो. रेंडर ही चाहिए मुझे. ठीक जा रहा है अभी तो. जब तक शेडो डलेगा नहीं और जब तक वो रेंडर होके ग्रुप में नहीं आ जाता तब तक वो कोई वर्क कंसीडर नहीं होगा. जाके बनाओ. सब आज ही. जिम जो है ना वो आपका 8 बजे है. 8 बजे है ना जिम. अब तो प्री वर्कआउट मील कौन सा ले? घर जाके रोटी दाल ही तो खा रहे हो तुम. जाओ जाओ बना के लाओ भाई. अरे तो प्री वर्कआउट मील बंदा अच्छा कुछ खा रहा हो तो मैं मानू भी. वो घर जाके रोटी दाल खाएगा, सब्जी खाएगा, वो प्री वर्कआउट होता है. चिकन मटन मछली वगैरह होता है प्री वर्कआउट, वो भी 2 घंटे पहले खाना है. आई नो राइट. होता है होता है. एज अ प्रोटीन शेक हर कोई नहीं लेता. तुमको कौन, तुम्हारे घर में कौन जाता है? अच्छा तुम्हारे दोस्त लोग जा. मुझे लगा तुम्हारे घर में कब से तुम्हारे घर में जाने लगे भाई. नहीं तो अच्छा है, कैंप चलाते हैं आपके फादर, है कि नहीं? तो वो तो उनको नहीं लगता होगा कि भाई आर्मी लोग तो अलग से दिखते हैं ना. दे आर लाइक. आर्मी पीपल वर लाइक अच्छे स्ट्रांग रहते हैं वो लोग. आर्मी मैन मतलब आर्मी मैन. शरीर देख के बता सकते हैं भाई. उनका इतना तना हुआ शरीर रहता है. अलग. उनका कोर इतना स्ट्रांग रहता है कि क्या बताएं. प्लैंकिंग मारेंगे तो यहाँ पे एक एक प्लैंकिंग नहीं पड़ेगी, 1 मिनट नहीं मार पाएंगे. वो मारते हैं 3-3 4-4 5-5 मिनट, बस ऐसे ही करके लेटे रहते हैं. बहुत तेज होते हैं. आई वंस गॉट अ चांस टू train along with them once in Dantewada, CRPF. I was in there. तो मैंने महसूस किया उसको. मैं आई वॉज इन ट्रेनिंग तो हम पूरा ट्रेन किए हैं उन लोग के साथ. एक दिन नहीं, मैं वहाँ पे 9 महीने रहा हूँ. 9 महीने भी किए हुए हैं. ऐसी बात नहीं है. हम लोग गए हैं, हमारे हम लोग सब चीज़ देखे हैं. वहाँ पे नई नई बंदूकें भी जो आती थी ना वो सब भी दिखाई जाती थी सारा कुछ. उनकी एक्सरसाइज का जो, क्योंकि वहाँ पे उनके अलावा और कोई एक्सरसाइज वाला पॉइंट था ही नहीं, तो हम लोग वहीं जाते थे.
वहाँ जाके फिर हम लोग करते थे, वहाँ एसपी वगैरह सबको ही आपको देखेंगे, सब वही करते रहते जो लोग करते। तो उनके जो जिम ट्रेनर्स होते हैं ना, वो ये वाली ट्रेनिंग कराते। मैं देखा हेलीपैड में दौड़ते रहो, तो सवेरे बिल्कुल जाते थे हम लोग करीब 4, साढ़े 4, 5 बजे तक, और हेलीपैड में दौड़ते थे। हेलीपैड में दौड़ दो, फिर दौड़ते हुए कितने चक्कर लगाने के बाद अंदर जाते थे, फिर इट्स इट वाज अ टाइम, वी एंजॉयड क्वाइट अ लॉट देयर। ठीक, सो अब ये समझ में आया कंटेंट पेज, लेआउटिंग समझ में आ गया। और नेक्स्ट पेज जो होगा वो हम क्या बोलते बाद में बनाएंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे फिर, क्योंकि हमारे पास फिर पेजेस ही हैं, है ना। आसानी से प्रिंट मारोगे तो सब एक साथ प्रिंट होते हुए आएगा, दिक्कत नहीं है। तो हमारी पुरानी वाली हमने चेंज कर दी, अब नई वाली मैगजीन में हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, कि अब ये एक्यूरेट लग रहा है ना, उस समय हमारे पास वो नहीं था। हाँ, वो जो पृष्ठ नंबर जो लिखा है ना, ये जो है ये हमने, ये पृष्ठ संख्या, इट्स द पेज नंबर। एंड इसमें क्या होता है, अगर ये मान लो 1 से 5 तक का है ना, तो 01205 करके लिखते हैं। हाँ, कि वो डिपेंड करता है, कुछ में रहता है कुछ में नहीं रहता करके, है ना। ओके, सो दैट विल बी